हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साकिर कुमार सर पर। तो मैं आपको यहाँ पर जो कल ही नया टॉपिक शुरू किया था परसेंटेज, इसका एक पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया, जनरल बातें बताई थी परसेंटेज के बारे में। अब परसेंटेज टॉपिक को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं परसेंटेज टॉपिक के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो हमें जो परसेंटेज टॉपिक सोल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर रहे हैं, जिसमें क्या क्वेश्चनों के आंसर सेकंडों में निकालते हैं। हम लोग 10 सेकंड में 15 सेकंड में आंसर निकाल लेते हैं आराम से। अगर ये ट्रिक आप लोग अप्लाई करोगे तो 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर आराम से निकालोगे। उसके लिए जरूरी कि आपको पूरा टॉपिक पढ़ना जरूरी है। तो अभी देखो, मैं आज आपका नेक्स्ट जो परसेंटेज में हम लोग आगे पढ़ेंगे वो कौन से टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो देखिए। हमारे आगे का टाइप क्वेश्चन वो क्या है कि अक्स का a% कितना है। अक्स का a% कितना है। कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे आज के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे अक्स का a% कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे आज के लिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। अगर ये पूछ ले मैं कि कोई एक वैल्यू, कोई भी एक संख्या दे दी, फिर उसका ये पूछ ले इस संख्या का a%, फिर एक संख्या और दे दी परसेंट कितना है। अब देखो, हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, सपोज कीजिए कि 40 का 30% कितना होगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि 40 का 30% कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जिसका देखो 40 हम लोगों ने यहां पर लिख दिया, 40 यहां पर लिख दिया, फिर क्या बोल रहा है 40 का मतलब गुणा कर दिया हम लोगों ने, 40 को गुणा कर दिया, फिर क्या कर रहा है 30%, 40 गुणा 30% चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 30/100। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अक्स का a%, तो यह कितना होगा, इस 0 से ये 0 सोल्व करेंगे तो 4 × 12। ये तो मैंने आपको यहां पर निकाल के बताया। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से तो करते हैं इसको, कि शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चन करें तो ये सूत्र क्या बन गया, सूत्र हमारे पास बन गया कि अक्स का a% कितना होगा, तो अक्स गुणा a%, तो प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो अक्स गुणा a/100, अक्स गुणा a/100। देखो, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग आसानी से सोल्व कर पाओ। अब इसमें बात क्या है, देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि उसमें यहां पर भी 0 है और इसमें भी 0 है, दो संख्या देता है अगला हमसे कि एक तो अक्स दे दिया, एक का मान दे दिया, दोनों में अगर 0 है लास्ट में, फिर अगला हमसे कह दे कि अक्स का a% कितना है, मान लो 40 का 30%। उसी प्रकार अगला हमसे पूछ ले कि 80 का 90% कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जो लास्ट की जो 0 है, एक 0 दोनों में से हटा दो, एक 0 दोनों में से हटा दो, फिर जो संख्या बच गई उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो संख्या हमारे पास बच गई उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मैंने अभी क्या बताया था, 80 का 90%, 80 का 90% कितना है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 80 गुणा 90/100 वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। इसमें भी एक 0 यहां पर है, इसमें भी एक 0 है, इस 0 को हम लोगों ने काट दिया, इस 0 को हम लोगों ने गायब कर दिया। फिर क्या किया कि 8 गुणा 9 कर दिया, 8 गुणा 9, 9 × 72, 9 × 72, ये आ गया हमारे पास आंसर। इस टाइप के आंसर क्या है कि बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेते हैं हम लोग, किसी भी तरह की हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखो, ये तो आ गया, अगर जिसमें 0 आ रहा है, 0 आने पर हम लोग सोल्व करते हैं, 0 आ रहा है तब तो ऐसे सोल्व कर लेंगे, पर इसके अलावा अगर कई बार 0 भी नहीं आता लास्ट में, फिर कैसे सोल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक वहां पर तो अप्लाई करनी चाहिए ना, कोई तो शॉर्ट ट्रिक हमें आनी चाहिए। मान लो हमारे पास एक संख्या है, हमारे पास ये संख्या है कि 1248 का 15%, हमारे पास एक संख्या है कि 1248 का 15%। अब इसको ऐसे 15/100 लिख करके फिर उसको 1248 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम वहां पर ज्यादा लगेगा। तो हमें टाइम तो लगाना ही नहीं है, ज्यादा टाइम तो हमें लगाना नहीं है, हमें तो क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सोल्व करना है। कि क्वेश्चन में अगर हमें पेपर में ये मिल रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए अगर हमें 36 सेकंड मिल रही है, तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को 36 सेकंड पूरी नहीं लेनी। हमें तो क्वेश्चन को, मैथ की क्वेश्चन सोल्व करते हो तो करना क्या है, 15-20 सेकंड, ज्यादा 20 सेकंड 25 सेकंड ले लेना, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हो तो, वरना तो 10 या 15 सेकंड में आंसर आपको निकालना है। पूरी 36 सेकंड आपको वहां पर यूज में नहीं लेनी है, बाकी का आपको टाइम, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। होता क्या है कि 36 सेकंड आपको मिलती है, आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में 1 मिनट लगा देते हो, जिससे क्या है आप लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हो, बहुत कम क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो और आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करने से रह जाते हो। तो
मैथ के क्वेश्चन सोल्व तभी कर पाते हो जब आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, मैथ में अगर आपसे 25 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 25 क्वेश्चन में से आप 18 या 19 क्वेश्चन ऐसे करो जिनका टाइम आपसे 20 से 25 सेकंड एवरेज लगे, जिनमें आपका टाइम क्या लगे 20 से 25 सेकंड एवरेज टाइम लगे। तो अभी देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो देखना, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो देखना। अब 15% अब 15% को मैं हम लोग तोड़ सकते हैं आराम से। 15% को कैसे तोड़ सकते हैं, 10% प्लस 5% लिख सकते हैं आराम से, 10% प्लस 5% आराम से लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, डायरेक्ट प्रतिशत हमें निकालना आता है, डायरेक्ट प्रतिशत हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब 1248 का 10% हमें निकालना है, तो 1248 में 10 का भागे दे दिया, 1248 में क्या दिया 10 का भागे दे दिया। तो अब कितना आ गया हमारे पास, आ गया 124.8, यह आ गया 1248 का 10%। अब इसका 5% और निकाल लो, तो 10% का आधा 5% हो जाएगा ना, तो इसमें इसको 2 से डिवाइड कर दो, हो गया 62.4। देखो कितना आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। ये हमारे पास आ गए 2 मान, ये हमारे पास 2 मान आ गए। अलग अलग टुकड़ों में हम लोगों ने इसको तोड़ दिया, टुकड़ों में ये नहीं कि 15% को 2 टुकड़ों, 3 टुकड़ों में भी तोड़ दो। अब टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ो जिनका आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से सोल्व कर पाओ। अब 10% आसानी से निकाल सकते हो, 5% आसानी से निकाल सकते हो, 50% आसानी से निकाल सकते हो, 1% किसी का निकालना वो भी आसानी से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि 16%, तो 16% में क्या करेंगे 1% और इसमें जोड़ देंगे, तो अब ये दोनों आ गया हमारे पास 10% और 5% कब आने आ गया। तो अब क्या करेंगे 124.8 प्लस 62.4, इनको जोड़ दीजिए, चलिए 7 आ गया यहाँ पर, ये आ गया 7। अब यहाँ पर 187.2, ये क्या हो गया 1248 का 15% कितना आ गया 187.2 आ गया। ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन सोल्व करना, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड इसमें नहीं है। बस करना क्या, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट दिया हुआ हो इस तरीके से, अगर आपको दे दे तो करना क्या, लास्ट के जीरो दे, दोनों में जीरो आ रहा है तो एक एक जीरो उनसे गायब कर दो, एक एक जीरो उनसे लास्ट का जीरो गायब कर दो, बाकी की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये तो इस टाइप का, अगर जीरो नहीं है इस तरीके का आ जाए तो उसमें अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे परसेंट से आप 100 का डिवाइड करिए, परसेंट चिन्ह हटाओगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, गुणा भाग करोगे, उसमें आप 1 मिनट ले लोगे, 1 मिनट ले लोगे, वो आपको टाइम 1 मिनट का वहां पर मिलता नहीं। आपको क्या करना है, कम से कम टाइम में करना है, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज होगी उतना ही आपका फायदा होगा, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज आप लोग करोगे उतना ज्यादा ही आपका फायदा होगा। तो देखो यहाँ पर 1248 का 15% मैंने वैसे निकालते तो आप 1.5 मिनट ले लेते इस क्वेश्चन में, पर ऐसे निकाला तो कम से कम टाइम में हो गया, आराम से 10% में निकाल सकते हो, बिना पेन चलाए आप लोग 10% का मान लिख सकते हो, और इतना 5% का भी डायरेक्ट बिना पेन चलाए मान लिख सकते हो। तो ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन और, देखो आपको बता दूं, ये हो जाएगा 1260 का 33 सही 1/3%। अब भाई ये कह दिया कि 1260 का 33 सही 1/3% निकालो, तो मैंने कल क्या बताया था, 33 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 33 सही 1/3% को भिन्न में क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। तो ये होगा 1260 गुणा 1/3। अब इसको 3 से डिवाइड तो कर ही सकते हो, ये आ गया 420। कितना आसान तरीके से इसको सोल्व कर दिया। वैसे मल्टीप्लाई करने बैठे 33 से आता तो यही ना, प्रतिशत चिन्ह हटाते तो आता तो ये था ना, मैंने क्या बताया था, जरूरी है ये, जरूरी आप लोगों को कम टाइम से में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ये जो डेसिमल में जो आपको ये जो फ्रैक्शन में जो मान दिया है, भिन्न में जो मान दिया है, वो आपको पता होना चाहिए। कि अगर आपको इसका पता है 33 से 1/3 को प्रतिशत को हम लोग भिन्न में लिखे तो क्या लिखते हैं 1/3 लिखते हैं, आपको पता है, डायरेक्ट यहाँ पर मान रखा और क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व कर दिया। अब इस पर आगे और भी टाइप के हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो रुके रहिए लास्ट तक और वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, ठोकर लगने से होती है तकलीफ, ठोकर लगने से होती है तकलीफ, पर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है।
ठीक है, अब इस पर और क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग, रुके रहिए लास्ट तक। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, यदि ए किसी संख्या का x प्रतिशत है तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में अगले ने हमें दिया कि यदि a किसी संख्या का x प्रतिशत, मान लो कोई संख्या अगले ने हमें दे दी, फिर कह रहा है कि वो किसी दूसरी संख्या की इतने प्रतिशत है, तो वो पूर्ण संख्या क्या होगी। तो करना क्या है, उसमें तो हम लोगों ने क्या किया, a गुणा x बटे 100, इसमें x बटे 100 वाला उसको उल्टा कर दो। इसमें करना क्या हमें, a गुणा 100 बटे x, उसमें तो x को ऊपर ले रखा था, इसमें x को नीचे लेकर आ जाओ, इसमें x को नीचे लेकर आ जाओ। अभी x को नीचे कैसे लेकर आए, मान लो हमारे पास जो संख्या हम लोगों ने मानी है कि जिस एक किसी संख्या का x प्रतिशत, तो वो संख्या मान लो जो हमें संख्या में निकालनी है वो संख्या हमें पता नहीं है, तो हम लोगों ने इसको मान लिया y मान लिया। तो y का x प्रतिशत तो x बटे 100 बराबर आंसर क्या आ रहा हमारे पास, आंसर आ रहा a, आ रहा ना। तो अब इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इधर जो भाग में वो तो गुणा में चल जाएगा, तो इधर गुणा में वो भाग में चल जाएगा। तो y बराबर a गुणा 100 बटे x। कुछ नहीं किया ना मैंने, कुछ भी नहीं किया ना, बस इतना ही किया ना। उसको उस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं, पर उतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, ये कर दो, ये कर दो। आप लोग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना काम कर दो, a इंटू 100 बटे x। वो आपको मैंने बताया था कि फिक्स वैल्यूज है, वो यदि आ जाए तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान बन जाता है। फिक्स वैल्यूज अगर आपके पास आ जाए तो ये क्या कर रहा है कि 81 किस संख्या का 33 सही 1/3 प्रतिशत है। 81 किस संख्या का 33 सही 1/3 प्रतिशत है। तो 33 से 1/3 प्रतिशत को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/3 लिखते हैं इसको। 33 सही 1/3 प्रतिशत को क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। तो ये क्या है, 81 है। तो ये x का मान है, नीचे ऐसे लिखोगे आप लोग 1/1/3, इस तरीके से लिखोगे, है ना, इसी तरीके से लिखोगे ना। क्योंकि क्वेश्चन क्या बन रहा था हमारे पास, इस तरीके से बन रहा है ये कि आप इसको लिखोगे 100 बट्टे, इस तरीके से लिखोगे ना। क्या लिखोगे, यहां पर लिख सोल्व करोगे तब क्या करोगे, 100/33 सही 1/3 प्रतिशत, ये तो नीचे आएगा ना। इस तरीके से करोगे तो बड़ा हो जाएगा। उस तरीके से आपको क्या करना है, 33 से 1/3 प्रतिशत को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/3 लिखते हैं। यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या रहा, उल्टा हो रहा है। जो बिना वो उल्टी होगी, जो अंश है वो तो हर में चेंज होगा, हर अंश में चेंज हो गया। तो अब इसको क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 243 आंसर आ गया इसका। देखो कितना आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग सोल्व करते हो तो आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी की याद में घुट घुट कर रोना से अच्छा है अपनी एनर्जी को अपने गोल्स पर लगाओ और इतने सक्सेसफुल बन जाओ कि एक दिन आपको वो छोड़ने वाले खुद रोए। तो अब देखो इस क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे एग्जाम की दृष्टि से, जो कि कम टाइम में हम लोग यहाँ पर आप सीखोगे, कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना सीखोगे। यहाँ पर कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना सीखोगे कि 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर दिया, 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर दिया। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, पेन चलाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आपने प्रैक्टिस बराबर की है। तो प्रैक्टिस बराबर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। और वहां पर मैं पीडीएफ नोट्स प्लस से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं, जिससे आप लोग प्रैक्टिस बराबर कर सके। तो ठीक है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, इस पर और भी टाइप की क्वेश्चन सोल्व यहाँ पर करेंगे। तो इसको देखो आगे तक पढ़ेंगे, टॉपिक को आगे और लेकर चलेंगे हम लोग। इस पर क्वेश्चन करेंगे, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, इस पर करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको समझने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब कई बच्चों के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, परसेंटेज क्या होता है इस वीडियो में, उसने पिछला पार्ट नहीं देखा, तो पिछला पार्ट भी देखना, पिछले पार्ट से शुरू करना, फर्स्ट क्लास से, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब इस पर और क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। अब देखो किस टाइप का, यदि किसी संख्या के प्रतिशत भाग बराबर हो,
प्रतिशत भाग बराबर हो, प्रतिशत भाग बराबर होने पर, भाग बराबर होने पर इस टाइप की क्वेश्चन आपको किस तरीके से देगा वो देखना। इस टाइप की क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि a का x प्रतिशत बराबर b का y प्रतिशत बराबर c का z प्रतिशत। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। फिर क्या कह रहा है कि जो इनके ये तो आपको दे दिया कि a का x प्रतिशत बराबर b का y प्रतिशत है और c का z प्रतिशत है। फिर अगला आपसे ये पूछ ले कि a b और c का मान निकालना, आपको a b और c का मान निकालना है। वो किस तरीके से निकालते हो तो देखना, a का अनुपात a अनुपात b अनुपात c बराबर हो क्या होगा वो देखना। यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से इनको निकालते हैं हम लोग, इस तरीके से इनको सोल्व करते हैं। ये तो बात होगी कि तीन मान दिए हुए हैं, कि तीन संख्या दी हुई है उनके प्रतिशत भाग बराबर है, तब ऐसे निकालते हैं, इनका अनुपात निकालते हैं। तब अगर दो संख्या दी हुई है तो कैसे निकालेंगे, दो संख्या अगर हमें दी हुई है, यदि संख्या दो हो एक संख्या दे रखी थी, अब यहां पर संख्या दो दे दी, अगले ने भी क्या दे दिया, संख्या दो दे दी। फिर क्या करेंगे तो क्या कह रहा है कि a का x प्रतिशत बराबर b का y प्रतिशत, a का x प्रतिशत बराबर b का y प्रतिशत होने पर क्या करेंगे ये बताओ मेरे को। अब देखो यहां पर क्या बताया था मैंने, a अनुपात b बराबर 1/x अनुपात 1/y। आगे भी सोल्व करेंगे इसको, आगे भी सोल्व करेंगे इसको। अब देखो इन दोनों को, ये जो है नीचे वाला, इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लोगे तो एक्स वाई आ जाएगा, तो इन दोनों एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा y अनुपात x, a अनुपात b बराबर y अनुपात x। इस तरीके से इनको सोल्व कर लेते। अब मेरे को पता है कि आपको ये बोले अनुपात अनुपात क्या करा दिया, क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह, तब आपके दिमाग में ये बात बैठेगी। ऐसे आपके दिमाग में बैठने वाली नहीं ये बात है। तो ठीक है, क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, एक दो क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन कराते हैं आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये तो ये चीज थी। एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आराम से बिना टाइम लिए क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। जितना टाइम अगला आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए देता है ना एवरेज टाइम, उससे भी कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे आप लोग, अगर आपने प्रैक्टिस बराबर की है, आज की क्लास को लास्ट तक देखा है तो। यही नहीं कि 1 मिनट देखा 2 मिनट देखा फिर बीच में छोड़ दिया, नहीं, लास्ट तक रुकना जरूरी है। लास्ट तक नहीं रुकोगे, लास्ट तक नहीं पढ़ोगे, बराबर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। 1-2 मिनट के अंदर हो जाता, इतनी बड़ी मोटी मोटी बुक आती है उनको कौन पढ़ता, 1-2 मिनट में हो जाता है ना सक्सेस लोग। तभी तो मेहनत करनी जरूरी है, सक्सेस होने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। तो ठीक है, इस पर 1-2 क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये तो यहां पर ये बात थी, आपकी भी समझ में आ जाए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। देखो क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए की आय का x प्रतिशत नहीं है, ए की आय का 10%, ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि ए बी तथा सी की कुल आय का योग 18,000 रुपए हो तो बी की आय कितनी है। ये क्या कह रहा है कि ए की आय को 10% और बी की आय को 15% और सी की आय को 20% है, कि तीनों के बराबर है। पर ये अगला ने हमें नहीं दिया कि ए की आय कितनी है, बी की आय कितनी है, सी की आय कितनी, क्या दे दिया कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20%, तीनों क्या है इक्वल है। और फिर अगले ने हमें कह दिया कि इन तीनों की आय का जो योग है वो कितना है, वो 18,000 रुपए। फिर कह रहा है कि इससे आप बी की आय निकालिए, बी की आय निकालिए। तो कैसे निकालोगे वो देखना, मैंने आपको क्या बताया था, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको बताया था, वो किससे था, 1 अनुपात, इस तरीके से लिखा था हम लोगों ने, वाई लिखा था ना, जेड एक्स वाई जेड मान दिया। अब क्या है, एक्स वाई जेड माना में दे दिया कि क्या दे रखा है, 1/10 अनुपात 1/15 अनुपात 1 कितना 1/20। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, नीचे वालों का तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया हमारे पास 12 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने,
12 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या है 6:4:3 आ गया। 6:4:3 आ गया। अब इन तीनों के अनुपात का योग कितना है? अनुपात का योग है 6 + 4 + 3 = 13। ये इनके अनुपात का योग है। अब हमें क्या करना है? अनुपात का योग हमें पता है, अनुपात हमारे पास आ गए। अब उससे हमें बी की आय निकाल दिया, अकेले बी की आय यहाँ पर निकाल दी। तीनों के भी निकाल सकते हैं सेपरेट पर। क्वेश्चन में क्या पूछा? बी की आय पूछिए, तो बी की आय निकाल दो। तो बी की आय कितनी होगी? बी की आय कितने रुपए होगी वो देखना, 4 बी का अनुपात कितना है? बी का अनुपात आ रहा है हमारे पास 4। बी का अनुपात कितना आ रहा है? बी का अनुपात आ रहा है हमारे पास 4। तो 4 को ऊपर रख दिया, 4 को ऊपर लिख दिया। फिर अनुपात का योग कितना आ रहा है? अनुपात का योग आ रहा है तो 4/13। अनुपात का योग कितना आ रहा है? अनुपात का योग आ रहा है 13। तो 4/13 लिख दिया हम लोगों ने। और फिर टोटल आय कितनी दे रखी है? वो दे रखी है हमें 78,000 रुपए। 78,000 रुपए टोटल आय दे रखी है। तो ये लिख दिया हम लोगों ने 78,000। अब 13 का भाग दीजिए 78 में। 13 का भाग दोगे 78 में, तो इसको यहां से इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 13×5 = 65, 13×6 = 78। ये हो गया ना इस तरीके से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6 चौक 24 होता है। मल्टीप्लाई करने में ज्यादा कुछ नहीं करना। 6 चौक 24 ही हो गया 24,000। अब बी की अकेले की आय 24,000 रुपए है। ये किसकी आय है? बी की अकेले की आय है। आया आपको समझ में? करना क्या? पहले तो इनका अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकालने के लिए क्या कर लिया? एलसीएम तो लेना पड़ेगा। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको। पहले जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर लीजिए, जिससे ज्यादा गुना ज्यादा बड़ा गुना क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है तो 5 हम लोगों ने गायब कर दिया। फिर ये आ गया हमारे पास। इस तरीके से अनुपात को हम लोग छोटे अनुपात को कर दिया। अनुपात को छोटे होता है अनुपात। तो ये अब देखो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया पूरे को। हमें कोई भी टाइम नहीं लगा, ज्यादा टाइम तो हमें लगा ही नहीं। देखो कितने कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व किया हम लोगों ने। अब देखो इस पे एक दो क्वेश्चन और सोल्व कराता हूं मैं आपको, जिससे आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर अगला से परीक्षा में पूछता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाओगे सेकंडों में। अगर आपने प्रैक्टिस बराबर की तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, फिर बाकी क्वेश्चन आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना और वहां से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। और बुक्स होगी आपके पास, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है। और लगातार क्लास लेते रहिए। आज क्लास का दूसरा दिन है, कल पहला दिन था। पहले दिन मैंने नए सिरे से शुरू किया इसको क्लास को, तो आप लगातार क्लास लेते रहिए, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% और तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो। क्वेश्चन में कि ये ए की आय को 5% के बराबर है, बी की आय का 15% के बराबर है। ए की आय को 5% के बराबर है, बी की आय का 15% के बराबर है। और फिर और बता रहे सातक बता रहे नाक के दिखा रहे तथा दिखा रहे गए अलग से बता रखा है इसको। तो बी की आय को और फिर क्या बता रहे आज बाद में और क्या बता रहे साथ में कि बी की आय का 10%, बी की आय को 10% है, सी की आय का 20% के बराबर है। और फिर कह दिया कि बी की आय 8,000 रुपए हो। तो इन तीनों की आय टोटल आय कितनी है? टोटल आय अगर इस बार नहीं दी, बी की आय दे दी, न तो ए की आय दी न सी की आय दी। फिर कह रहा है कि टोटल निकालो। टोटल निकालना है, टोटल कैसे निकालोगे? पहले तो इनका अनुपात वाला क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। तो ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%। तो ए अनुपात बी कैसे लिख सकते हो? मैंने बताया था ना आपको। तो 15:5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? 15:5 लिख सकते हो आराम से। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3:1 लिख सकते हो इसको। ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हो? 3:a लिख सकते हो आप लोग। अब बात करें बी अनुपात सी की, तो वो यहाँ पर कितना दे रखा है? एक तो दे रखा है 10, एक दे रखा है 20। तो यहाँ 20 वाला पहले आएगा, मैंने क्या बताया वाई अनुपात x आएगा ना। तो ये 20:10 है। इसको आगे सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया? 2:1। ये अनुपात का मान तो निकल गया। देखो कितना आसानी से निकाला, कितने कम टाइम में निकाल दिया अनुपात वाला मान। तो अब देखो आगे ये तो निकाल दिया, बी का मान अगले ने हमें दे दिया। तो ए का मान बी के मान से कितना है? 3 गुना ना। 3:1 भी तो आ रहे हैं, 3 गुना ना। तो क्या किया? ए की आय बराबर कितनी होगी? 8,000 गुना 3, ये हो जाएगा 24,000। अब सी की आय निकालनी हमें। सी की आय बराबर कितनी है? बी की आय दुगुनी है ना, बी की आय दुगुनी है किसकी? सी की आय से। बी की आय दुगुनी है किसकी आय से? सी की आय से। तो ये
8000 गुना राशि क्या है, कितनी हुई, 1/2 गुना होगी, आधी होगी ना, तो 1/2 गुना ये हो गई 4000। अब तीनों की आय का योग, तीनों की आय का योग 8000 प्लस 24000 प्लस 4000, इन सबको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आएगा, करो इनको सोल्व कीजिए, इन सबको सोल्व आपको करना है ना। ये आ जाएगा 36,000 रुपए। तीनों की आय का योग कितना आ गया, 36,000 रुपए आ गया। बस निकालना, मैंने क्या बताया था आपको, निकालना, अनुपात निकालना आपको आना चाहिए, ए अनुपात बी, एक वो निकालना चाहिए ना, बॉक्स तो प्रतिशत भाग दे दियो, प्रतिशत भाग तो बराबर दे दियो, पर आय बराबर कौन दी, बिकोगे बिको करने के लिए अपने को क्या करना होगा, ये अनुपात निकालना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरीके से निकालना होगा। वो मैंने आपको निकालना बता दिया, 2 क्वेश्चन आपको करा दिया, आप पूरे दिन में थोड़ी कराऊंगा सब क्वेश्चन, कुछ तो आपको भी करना होगा। आशा करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट के द्वारा बताइए, अपनी राय भी दीजिए आप लोग। और नेक्स्ट कल तैयार रहना नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है बच्चों।